हरियाणा की अनोखी हैप्पी कार्ड योजना, जानिए कैसे उठा रहे हैं 85 लाख लोग फायदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जो हरियाणा में लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की हैप्पी कार्ड योजना की, जिसका फायदा प्रदेश के 85 लाख से ज्यादा लोग उठा रहे हैं। ये योजना अपने आप में अनूठी है और इसका मुकाबला फिलहाल देश के किसी भी राज्य में नहीं किया जा सकता। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि आखिर यह योजना कैसे लोगों की जिंदगी बदल रही है। क्या है हैप्पी कार्ड योजना? हैप्पी कार्ड योजना, जिसे हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने का मौका दिया जाता है। इस योजना का मकसद उन परिवारों को आर्थिक मदद देना है जिनकी इनकम सालाना 1 लाख रुपए या उससे कम है। ऐसे परिवारों को राज्य की रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का फायदा मिल रहा है, जिससे वे अपने दैनिक जीवन के कामकाज को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये योजना उन लोगों के लिए राहत की तरह आई है जो बसों में सफर करने का खर्च नहीं उठा सकते। योजना की शुरुआत और सफलता। हैप्पी कार्ड योजना की शुरुआत 2 नवंबर 2023 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी, जबकि इसे 23 फरवरी 2024 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। इस योजना ने बहुत ही कम समय में एक बड़ा प्रभाव डाला है। अभी तक महज कुछ महीनों के भीतर 22 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस योजना के तहत करीब 85 लाख लोग इससे फायदा उठाने वाले हैं। ये योजना हर साल रिन्यू होती है, जिससे लोगों को लगातार इसका लाभ मिलता रहता है। इस योजना ने गरीब परिवारों की आर्थिक मदद तो की ही है, साथ ही यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव का भी कारण बनी है। कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ? अब बात करते हैं कि हैप्पी कार्ड योजना का लाभ कौन लोग उठा सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या उससे कम है। ऐसे परिवारों को ही इस योजना के तहत पात्र माना गया है। योजना के तहत एक परिवार के सभी सदस्य इस कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि परिवार के सभी लोग इस कार्ड के जरिए हर साल 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। हैप्पी कार्ड कैसे बनवाएं? अब सवाल उठता है कि इस कार्ड को बनवाने का तरीका क्या है। हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए प्रक्रिया बेहद सरल है। 1. सबसे पहले आपको हरियाणा रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. यहां पर आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होता है जिसमें आपकी आवश्यक जानकारियां दी जाती हैं। 3. आवेदन के साथ आपको परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड जैसी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी भी जमा करनी होती है। 4. आवेदन के बाद दी गई जानकारियों की जांच की जाती है और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जाती है। 5. वेरिफिकेशन होने के बाद 15 दिनों के भीतर आपको संबंधित डिपो से अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त हो जाता है। कार्ड बनवाने का खर्च और सरकार की सहायता। हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ शुल्क भी देना होता है, लेकिन यह बहुत ही मामूली है। इस कार्ड को बनवाने के लिए आवेदन के समय सिर्फ 50 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ता है। हालांकि कार्ड की कुल लागत 109 रुपये है और इसका सालाना रखरखाव 79 रुपये आता है। खास बात यह है कि ये दोनों लागत यानी 188 रुपये प्रति कार्ड की लागत सरकार खुद वहन करती है। इसका मतलब है कि आम लोगों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। एक बार कार्ड बन जाने के बाद आप हरियाणा रोडवेज की किसी भी बस में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। आपको सिर्फ कंडक्टर को अपना हैप्पी कार्ड दिखाना होता है और आप यात्रा कर सकते हैं। योजना का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। हैप्पी कार्ड योजना ने हरियाणा में गरीब और जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला है। ये योजना उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है जो यात्रा के खर्च को वहन नहीं कर सकते थे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लोगों को अपने कामकाज और दैनिक जरूरतों के लिए आसानी से यात्रा करने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा इस योजना का एक और महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने यह साबित किया है कि सार्वजनिक परिवहन को सुलभ और किफायती बनाकर समाज के सबसे कमजोर वर्गों की मदद की जा सकती है। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से मदद कर रही है, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। योजना की आलोचनाएं और संभावित चुनौतियां।
हालांकि हैप्पी कार्ड योजना को जनता से जबरदस्त समर्थन मिला है, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन सरकार पर पड़ेगा। सरकार को इस योजना को टिकाऊ बनाने के लिए बजटरी मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा एक अन्य चुनौती है कि क्या राज्य के अन्य नागरिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो शायद इस समय योजना के दायरे से बाहर हैं। खासकर मध्यम वर्ग के लिए इस योजना का कोई विकल्प नहीं है, जो कि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करता है। ऐसे में सरकार को यह भी देखना होगा कि इस योजना का दायरा भविष्य में कैसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल। हैप्पी कार्ड योजना न केवल हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श योजना बन सकती है। भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक परिवहन की समस्या और यात्रा की उच्च लागत एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में इस तरह की योजनाएं देश के अन्य हिस्सों में भी लागू की जा सकती हैं, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को राहत मिल सके। अगर दूसरे राज्य भी ऐसी योजनाओं को लागू करते हैं तो इससे न केवल लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग भी बढ़ेगा, जिससे सड़क यातायात में भी सुधार हो सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा की अनूठी हैप्पी कार्ड योजना की पूरी जानकारी। ये योजना न केवल लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है, बल्कि एक मॉडल के रूप में उभर रही है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी योजनाओं को देश के दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए? क्या ये योजना हरियाणा के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो रही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान